नमस्कार। आरण्यक क्रिएशन की प्रस्तुति भारत की खोज में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास की एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। उनका नाम है रमणी गाभोरू। 1654 से 1663 तक असम में राज करने वाले अहोम राजा जयध्वज सिंह और महारानी पाखोरी गाभोरू की बेटी रमणी गाभोरू का असली नाम था नानचन गाभोरू। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रमणी की मां पाखोरी गाभोरू मोमाई तामुली बोरबरुआ की बेटी और असम के गौरव लासित बोरफुकन और लालुखोला बोरफुकन की बहन थी। वर्ष 1663 को मुगल सेनापति मीर जुमला ने विशाल सेना लेकर आसाम पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए हमले से अहोम सेना को पीछे हटना पड़ा। जयध्वज सिंह भाग गए। मुगलों ने राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद अहोम सेनाओं ने मुगलों पर पलटवार किया। हालांकि जयध्वज सिंह भाग चुके थे, पर फिर भी सेनापति मीर जुमला को जयध्वज सिंह की ओर संधि का प्रस्ताव देना ही पड़ा। अहोम राजा ने भी संधि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी रमणी गाभोरू के साथ तिपाम राजा की बेटी मोहिनी आइदेव, लाओ डेका, लाखटकिया बरुआ, शंकर बरा, सौदासिया, 30 हाथी, 2000 सोने के सिक्के और 12,000 चांदी के सिक्के की पेशकश दिल्ली भेज दिया। उन्हें 15 जनवरी 1663 को सम्राट औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। उसी वक्त रमणी गाभोरू को मुगल हैरम में रहने के लिए भेज दिया गया, जहां औरंगजेब की बहन जहानारा सही परिवार के नाबालिग लड़कियों को धर्म, रीति रिवाज, सिद्धांत, भाषा आदि की तालीम देती थी। 6 साल की उम्र में हैरम पहुंचने वाली रमणी उर्फ नानचन नाम की वो बच्ची धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगी। सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने लगी। जिनके भी साथ वो संपर्क में आई, सभी के प्रिय बन गई। औरंगजेब को जब ये खबर मिली तो मन ही मन उन्होंने फैसला किया कि उनके सबसे पसंदीदा बेटा शहजादा आजम शाह के साथ विवाह करवा के उसी बच्ची को वो अपनी बहू बनाएंगे। 5 साल बीत चुके थे। अब रमणी को इस्लाम में धर्मांतरित करके नाम दिया गया रहमत बानो बेगम और फिर वर्ष 1668 के 13 मई को औरंगजेब के बेटे आजम शाह के साथ रमणी का विवाह हुआ, जो उनसे 3 साल बड़ा था। उसके बाद आजम शाह या सुल्तान मोहम्मद आजम को रोहिलाखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया। बाद में वो बंगाल के नवाब भी बने और उन्होंने ही ढाका के दक्षिण पश्चिम भाग में लालबाग नाम का एक महल बनवाया। जयध्वज सिंह की बेटी रमणी ने एक जिम्मेदार पत्नी के रूप में राजनीतिक सलाहकार बनकर हर वक्त अपने पति का साथ निभाया। उनके जरिए ही लालुखोला का भेजा हुआ 2 पत्रवाहक आजम शाह से मिल पाए थे और रमणी ने अपने मामा लालुखोला को एक चिट्ठी भी भेजा था, मुगलों का साथ देकर अपने राज्य के साथ गद्दारी ना करें। वर्ष 1707 को जब औरंगजेब का देहांत हुआ तो आजम शाह ने कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम के नाम से दिल्ली के सम्राट बने। जब वो दिल्ली के तट पर बैठे तो उनके पत्नी होने के नाते रहमत बानो बेगम भी साथ होती, लेकिन इससे पहले ही ढाका में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने बनाए हुए महल के ठीक बगल में आजम शाह की पत्नी आसाम की इस राजकुमारी को दफनाया गया। सिर्फ 6 साल की उम्र में अपना घर, परिवार, देश सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा था उनको। अनदेखे अनजाने लोग
रीत रिवाजें धर्म को अपनाकर वही की होकर रह गई वो, लेकिन अपनी मातृभूमि को कभी ना भूल पाई। दिल्ली और आसाम को करीब लाने वाले रमणीका बोरो, आसाम के इतिहास में आपका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।